नमस्कार दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने आज यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगा दी है। तो सबसे पहले मैं अपने उन सभी भाइयों को धन्यवाद कहता हूं और उनके इस एक्ट के खिलाफ किए गए विरोध का सराहना करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया यह फैसला स्वागत योग्य है और बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की अनुपालना को प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी एक्ट 2026 पर रोक लगाते हुए और संविधान द्वारा दिए गए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियम पर रोक लगा दी है और 2012 के कानून को नियमित रूप से जारी रखने का आदेश दिया है। हम लोग देख रहे थे कि कई दिनों से यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर देश में बहुत ही बवाल मचा हुआ था। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट दायर की गई थी जिसमें यूजीसी एक्ट के बिंदु संख्या 3 के सेक्शन सी में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाए गए थे। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि यह नियम पूरी तरह से अस्पष्ट है और इसमें भाषा को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी द्वारा जो यह नियम लाया गया है इसके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है और मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा ने यह भी कहा, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद क्या हमारा देश पीछे की ओर अग्रसर हो रहा है या हम अपने समाज को जातिवादी मानसिकता की ओर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया गया है और 19 मार्च तक इस पर जवाब प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस निर्णय के बाद देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरों को साझा करते हुए उन पर जाति आधारित टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अभी स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह जो भी निर्णय दिया गया है यह पूरी तरह से बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान की अनुपालना किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन होने के कारण ही यूजीसी द्वारा लाए गए एक्ट पर रोक लगाई गई है। तो जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं